की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। जिस लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता, शरीर में अगर रोग भी आ गया तो मैं बाबा के भरोसे भगवान शिव की आराधना कर कर, बाबा के मंदिर की सफाई कर कर अपने जीवन को सार्थक करूंगी। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम शिव की आराधना करें। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं प्राप्त होगा? माता अंजना प्रसाद तैयार करती, बाबा को भोग लगा। हम पहले भी कथा में कहे, पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप बाजार से प्रसाद को खरीदे ना। पशुपति व्रत का नियम अगर आपने लिया है तो घर में, अपने घर के अंदर प्रसाद का निर्माण करें। अपने घर के अंदर खीर बनाए, हलवा बनाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, मीठी खीर बना लो, जो तुम बना सकते हो। मीठे का प्रसाद अपने घर में बनाओ। और पशुपति व्रत करने वाली माता इतना याद रखना कि कड़ैया में, भगोनी में, पात्र में जितना तुमने बनाया है वो सारा की सारा मंदिर में जाना चाहिए। उसके घर के अंदर ये नहीं कि मैं आधा प्रसाद ले जाती हूँ, आधा घर में छोड़ जाती हूँ तो बच्चों के काम आ जाएगा। ना ना ना, अगर तुमने प्रसाद के हिस्से घर के अंदर ही कर दिए तो वो पशुपति व्रत तुम्हारा स्वीकार नहीं होता। तुमने जो प्रसाद बनाया है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है उतना ही बनाओ जितना तुम्हें मंदिर ले जाना है, उतना ही प्राप्त बनाकर ले जाओ जितना तुम्हें मंदिर के अंदर ले जाना है। ये नहीं कि कढ़ैया में ज्यादा बन गया तो आधा घर में छोड़ गई, आधा मंदिर में ले गई, आधा घर में छोड़ दिया और आधा मंदिर ले गई, तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं पर हो गए, प्रसाद के हिस्से वहीं की वहीं हो गए। इसलिए वो पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते। आप हलवा बनाया है उतना बनाओ जितना मंदिर में जाकर 3 हिस्से हो जाएं। खीर बनाई है उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाएं। मीठा चावल बनाया उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाएं। पात्र में रख कर नहीं जाना कि मेरे बच्चों के लिए रख जाती हूँ, पति के लिए रख जाती हूँ, परिवार वालों के लिए रख जाती हूँ, तो वो 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए, फिर उस प्रसाद का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। कई माताएं कहती हैं हमने 2 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी? हम कहते हैं वो आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कभी विचार करना, जरूर मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। हमारी आराधना में, हमारी साधना में, हमारी पूजन में जरूर कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा महाकाल, मेरा वैद्यनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भरने नहीं पहुंच पाया। कुछ कमी है हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में कमी जरूर है। माता अंजना ने प्रसाद सिद्ध करा, सामग्री सिद्ध करी, माता अंजना ने बनाया भोग, भगवान को जाकर लगाती। प्रतिदिन का नियम बना लिया माता अंजना ने कि मैं भगवान को प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर भोग लगाऊंगी। ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत कथा है। शिव महापुराण की कथा आज भी कहती है महाराज, शंकर भगवान का चरित्र वर्णन करता है। पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे यहाँ पक्षी का दाना निकालते थे।
मछली के लिए दाना निकालते थे, नदी में डालने के लिए, चींटी के लिए दाना निकालते थे। हमारे यहाँ गाय की रोटी निकालते थे, कुत्ता की रोटी निकालते थे। ये हमारे सनातन धर्म में जो चीजें चली आ रही हैं, ये कोई अलग नहीं है, इसको हमारे सनातन धर्म में लिया गया है। आज भी प्रदोष काल में शाम के समय अगर किसी वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी कोई सामग्री हम अगर वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं तो उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली भरते हैं। ये हमारा तत्व कहता है, ये हमारा सुख कहता है। देखिए, मांजना सामग्री सिद्ध करती हैं, बनाती हैं, जाती हैं शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में जाकर भोग लगाती हैं। भोग लगाया, प्रणाम करा, आई वापिस। करते करते समय निकल गया। कई वर्ष निकल गए माता अंजना के ऐसे तप साधना करते हुए, ऐसे भोग लगाते लगाते। आप तो केवल 5 सोमवार पशुपति नाथ के व्रत में भोग लगाते हो तो तुम्हारे मन में आता है कि मैंने भोग लगाया, पर माता अंजना को कई वर्ष निकल गए केवल भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर भोग लगाने में। आज माता अंजना ने विचार करा, मेरे देवाधिदेव महादेव को आज तक मैंने 56 भोग नहीं लगाए, आज मेरे महादेव को मैं 56 भोग लगाऊंगी। अंजना माता ने केसरी महाराज से कहकर सामग्रियां सिद्ध करना प्रारंभ कर दी, बनाना प्रारंभ कर दिया। और जो माता अंजना ने बनाना प्रारंभ करा, जो माता अंजना ने सामग्री बनाना प्रारंभ करा, 56 भोग बनाकर माता अंजना ने रख दिए। अब भोलेनाथ की कृपा देखिए कैसी रही। मेरे शंकर भगवान एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप रखकर अंजना के दरवाजे पर पहुंच गए, अंजना की चौखट पर। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे दयालु शंकर। अब बूढ़े भिखारी का रूप रखकर, बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचकर अलख लगाई। और यही हमारा जीवन, यही हमारी सार्थकता। बचपन में अपने बच्चों को हम 2 चीजें देते हैं। एक, बच्चे को कोई गिफ्ट दिलाते रहते हैं, जन्मदिन पर उपहार दिलाते रहते हैं, कोई सामग्री अपने बच्चों को देते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों को आप बचपन में उपहार दिलाएं ना दिलाएं चलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को बचपन में हमारे सनातन धर्म के संस्कार जरूर दिलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां संस्कारित बनती चली। आप उपहार दें ना दें, उपहार दोगे बच्चों को प्राप्त कर लेंगे। बच्चों को उपहार नहीं दिया तो बच्चे क्रोध करेंगे, रोएंगे, चलेगा। उपहार नहीं दोगे, बच्चे रोएंगे, चल जाएगा। पर यदि संस्कार बच्चों को नहीं दिए तो बच्चों को भी रोना पड़ता है और माता पिता को भी रोना पड़ता है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हम तिवारी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पंडित श्री हरिचरण तिवारी जी को साधुवाद देते हैं कि आपने अपने ये बच्चों को, आशीष तिवारी जी को जो संस्कार दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जिससे यीशु महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने को मिल रही।
कितना कितना विचित्र काम है। जरा देखिए, पांडवों को जो संस्कार मिले और कौरवों को जो संस्कार मिले, दोनों में अंतर था महाराज, बहुत अंतर, बहुत अंतर। श्रेष्ठ संस्कार हमारे यहाँ। अंजना माता ने भोजन बनाकर 56 भोग तैयार कर कर लेकर शिवालय की ओर जाने ही वाली थी कि सामने देवाधिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप रखकर, एक भिखारी का रूप रखकर मेरे देवाधिदेव महादेव सामने आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई, अलख जगाई, माता बहुत भूख लग रही है, माँ कुछ दे दो ना। अंजना माता ने सोचा बाबा आया है, एक काम करती हूँ कि इसको बिठा देती हूँ, इसके पत्तल लगा देती हूँ, इसको भोजन करा देती हूँ, उसके बाद में मैं शिवालय चली जाऊँ, उसके बाद में शिवालय पहुंच जाऊं। अब देखिए, बहुत बहुत सोचने वाला शब्द है ये। तुम्हारे घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है, तुम्हारे घर में अगर कोई रोगीला व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर कोई दुखी व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर किसी के शरीर में कष्ट हो रहा है और तुम उसको छोड़कर तीर्थ गए हो, तुम उसको छोड़कर मंदिर गए हो, तुम उसको छोड़कर कथा में गए हो, तुम उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर, उस शरीर से रोगीले व्यक्ति को छोड़कर, कष्टप्रद व्यक्ति को छोड़कर, तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़कर, घर के बुजुर्ग को छोड़कर तुम अगर तीर्थ जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो या शंकर के मंदिर भी जा रहे हो, तो तुम्हारा जाना निष्फल है। क्योंकि पहले घर में बुजुर्ग की सेवा, जो रोगीला व्यक्ति है उसकी सेवा। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, मेरी सास 100 के पार, शंभु दया करे मैं सीमा श्याम बिहारी कौशिक, निवासी छापी हेड़ा, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं सीमा श्याम बिहारी कौशिक, निवासी छापी हेड़ा। गुरुजी कहीं बैठी हैं, उनके साथ माता जी आई हैं। पहले तो ताली बजाकर उनका सम्मान करो। 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र की हैं, 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र, और पलंग पर रहती थी, लीवर डैमेज पेशेंट हैं, 15 वर्ष से उनका इलाज चल रहा, पर उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं जिस दिन शिव पुराण की कथा सुनूंगी ना, बस भगवान से प्रार्थना करती हूं कि पंडाल में पहुंच जाऊं। 100 वर्ष की उम्र के ऊपर हैं और कल उन्होंने संकल्प लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे शंकर की कथा सुनना है। लीवर डैमेज है, पेशेंट हैं, 15 वर्ष से इलाज चल रहा है, और कल बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीकर ऐसी हो गई कि आज 100 साल से ऊपर की होने के बाद, बीमार होने के बाद भी कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए आई। मां प्रणाम आपको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसको कहते साधुवाद का। बैठिए मां, प्रणाम। इसको साधुवाद का कहते। राजगढ़ के कई लोग ऐसे होंगे जो बहुएं, घर के पुरुष घर की पत्नियों को कह रहे होंगे, इतनी भीड़ है, दूर पार्किंग होगी, पैदल चलना होगा। अरे एक एक बच्चे को राजगढ़ के सीख लेना चाहिए
कि 100 साल से ऊपर लीवर और किडनी डैमेज, उसके बाद भी शिव की शरणागति में पहुंचे हैं। और यहां 3 बार चर रहे, 5 बार फैशन कर रहे, उसके बाद भी 5 किलोमीटर दूर है, गाड़ी बहुत दूर छूट जाती है, हमसे तो नहीं बने, हमसे तो और फिर इतने में किसी ने यही 6 किलोमीटर दूर शादी की पत्रिका दे दी और कोई गार्डन में भोजन, तो 2 घंटे से पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के जूड़ा मूड़ा बांध के तो फिर गई। फिर तो किसी को भी नहीं देखे, दूर भी नहीं, फिर तो निपटा है। पानी पतासे वाले के पास पहुंच गई, बोल रही मैंने तो 3 ही खाई। पति भी बोल रहा नागिन नागिन नागिन, तू तो खाए जा ना। आखिरी में शादी में पानी पतासे वाले ने भी 3 बार बाल को खुजाया, तब इसका ध्यान गया, हाथ बेकार हो गए, अब नहीं खाऊंगी, तब दिखाओ उसको तो छोड़ा। सीखो, 100 साल से ऊपर की उम्र, 15 साल से लीवर डैमेज पेशेंट, चल फिर नहीं सकती थी। बहू से कहा मुझे शिव जी का जल ला दे, राजगढ़ में कथा हो रही है, छिपा है, ये छापी हेड़ा से पास में ही हूँ, एक बार मन है बाबा की कथा पंडाल में बैठकर सुन लूं। उसमें लिखा, कल मेरी सास ने जल पीने के बाद टीवी के सामने कथा सुनी तो वहीं खड़ी होकर पहली बार खड़ी हुई और नाचना प्रारंभ करा। तब हमारा विश्वास जागा कि शिव शिव होता, तब विश्वास जागा कि शंकर शंकर है जो सब कुछ कर सकता है। बस विश्वास जागृत होना चाहिए, हमारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक भरोसा जागृत हो। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सोने की रकम पहन कर आओगे तो तुम पर चोर की नजर होगी, तुम्हारी सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो महादेव की नजर होगी, महादेव की नजर। इसलिए निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने वालों से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से प्रार्थना करते हैं, महाकाल के मंदिर में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, काशी में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, शंकर के मंदिर में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, और शिव महापुराण में आने वालों से प्रार्थना करते हैं, अपने गले में, अपने तन पर सोने की माला पहनकर मत आओ, कोई कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि मेरे महादेव के लिए तो आप ही कीमत वाले हो, सोने की रकम कीमत वाली है। मेरे महादेव के लिए आप कीमती हो, आप कीमत वाले हो। मत पहनो, क्यों पहन के आना? ढेर सारा सामान। और देखो, आप तो मालवा के रहने वाले हो, और इस पवित्र राजगढ़ की भूमि के नजदीक में सेमली धाम है, जहाँ के परम पूज्य संत श्री कमल किशोर जी नागर हैं, जिन्होंने पूरे मालवा का एक इतिहास रचा है। परम पूज्य संत श्री कमल किशोर जी नागर जी, जो पूरे मालवा का एक इतिहास रचे हैं, गौ माता की सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, साधक सेवा और जीव की सेवा, ये उन्होंने सिखाया।
उन्होंने सिखाया कि ये आडंबर की जरूरत नहीं, ये दिखावे की जरूरत नहीं। तो वो शिव के भक्त हैं, वो भी एक ही बात कहते हैं कि आडंबर मेरे शंकर को प्रिय नहीं है, आडंबर की प्रियता मेरे भोलेनाथ को नहीं। ये जितना देखिए, कितने भी सुंदर बन जाओ ना, एक दिन ऐसा आता है कि काया धीरे धीरे ढलती चली जाती है, शरीर बूढ़ा होता है, व्यक्ति की ताकत बूढ़ी होती है, राज सत्ता भी बूढ़ी होती है, वैभव भी बूढ़ा होता है, शरीर भी बूढ़ा होता है, शरीर की सुंदरता भी बूढ़ी होती है। पर शिव महापुराण कहती है भक्त की भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, भक्त की भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन कभी बूढ़ा नहीं होता, साधना कभी बूढ़ी नहीं होती, शंकर का गुणगान कभी बूढ़ा नहीं होता, ये कभी बूढ़ा नहीं होता। ये हमें सीख मिली। कहेंगे लोग बहुत भीड़ हो रही है, बहुत दूर है, घर की माताओं को अपने अपने पतियों से कहना है और पतियों को पत्नियों से कहना है। 5 दिन की कथा राजगढ़ में हो रही है। हमने पहले भी कहा था, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनता है, जिसमें चूने से एच लिख देते हैं तो हेलीकॉप्टर वहां उतर जाता है। 5 दिन के लिए वो कैलाशपति महादेव को उतारने के लिए ये शिव पुराण का हेलीपैड बना है, जिस पर शिव उतरता है। नंदी पर बैठकर मेरे देवाधिदेव महादेव प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरा महादेव प्रतिदिन निकलते। ये हेलीपैड है जिस पर मेरा महादेव। लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर जी सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, वहां भगवान आते हैं और भंडार भर के 3 महीने में मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, लोगों की गोदी भर देते हैं, झोली भर देते हैं, ऐसा क्या है? तो उसका कारण केवल इतना सा है, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है और शिव महापुराण के पंडाल देखकर मेरा महादेव उतरता है और कृपा कर चले जाता है। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता। कृपा बिना न हिले एक भी मां अंजना देवी 56 भोग बनाकर बैठी थी और बाबा भोलेनाथ बूढ़े का रूप लगकर, भिखारी का रूप रखकर मां अंजना देवी के सामने आ गए। मुझे भूख लगी है। अंजना माता ने पत्तल लगा दी बाबा को भोजन लगाने के लिए। बूढ़े बाबा भिखारी का रूप रखकर बोले, ये भोजन थोड़ी ना चाहिए, जो तुमने 56 भोग अंदर बनाए हैं वो भोजन मुझे ला कर दो। अंजना माता कहती है, बाबा आपके सामने जो भोजन रखा है वो करिए ना, वो 56 भोग तो मेरे शंकर भगवान के लिए है, वो 56 भोग तो मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए। ना ना, हम ये भोजन नहीं करेंगे, हमें तो वही 56 भोग चाहिए जो तुमने बनाया। कभी कभी पशुपति व्रत में बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं, माँ जो तू बना रही है मुझे वही चाहिए, जो तूने खीर बनाई वही चाहिए। माँ कह रही, बेटा भाई पशुपति व्रत की है, नहीं मुझे तो चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, दीपावली पे माताएं गुजिया बनाती है, पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, मिक्सचर बनाती है और बच्चे वहीं खड़े रहते हैं, माँ मुझे गुजिया दे। माँ कहती है, बेटा लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब तो देंगे ना। नहीं नहीं, तो मुझे अब भी दे, अब भी दे। मां मना करती है, नहीं 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 दे सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन नहीं हुई, अभी नहीं दे। ना मां मुझे तो दे। तब मां उलझन में फंस जाती है। तब माँ एक काम करती है कि अब बच्चा जिद कर रहा है तो माँ
उस गुजिये में से कुछ गुजिये लक्ष्मी जी के भोग के लिए अलग रख देती है और उसमें से थोड़ा सा गुजिया निकाल कर बच्चे को दे देती है। पर मेरे भोलेनाथ जी जो दरिद्र का रूप, जो बूढ़े का रूप रखकर आए हैं, उन भोलेनाथ ने कहा ना, जितना 56 भोग तुमने अंदर बनाया है अंजना माता, वो 56 भोग मुझे चाहिए। अब तो अंजना माता को क्रोध आ गया, गुस्सा मां को आया और अंजना माता को क्रोध आया और अंजना माता ने कहा बाबा आप कहें तो मैं दूसरा भोजन बनाकर आपको दे दूं, पर वो 56 भोग नहीं दे सकते, मैं वो 56 भोग नहीं दूं, वो तो मैंने देवाधिदेव महादेव के लिए बनाया। बूढ़ा बाबा भिखारी का रूप रखकर जो आए थे मेरे भोलेनाथ, वो रसोई घर के अंदर प्रवेश कर गए। रसोई घर के अंदर प्रवेश करे और जैसे ही रसोई घर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही 56 भोग उठाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने और उठाकर बाहर आंगन में लेकर बैठ गए। अंजना माता तो जल भरने गई थी, जैसे ही भोलेनाथ ने खुद हाथ से उठाकर 56 भोग मुख में लिया, अंजना माता को क्रोध आया, पर अंजना माता ने सोचा झूठा तो कर दिया, मन में विचार करा, हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, मेरे शंकर, आप जहां हो इस संत के अंदर बैठकर आपका 56 भोग आप स्वयं खा लो। ये अंजना माता का है, आपका 56 भोग आप स्वयं पाइए, आप स्वयं पा, ये भोग आप स्वयं लगाओ। बस शंकर भगवान उसी दरिद्र भिखारी के भीतर से सम्मुख में मेरा कालाधिपति, जटाधारी, मुकुटधारी, चंद्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरा शिव प्रकट हो गया, मेरा शंकर सामने आ गया। अंजना, तेरा विश्वास मेरे प्रति बहुत है, क्या चाहिए बोल। अंजना कहती है मेरी संतान नहीं है, औलाद नहीं, औलाद नहीं। पर अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना माता ने कहा मैं बैकुंठ लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं ब्रह्म लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं इंद्र लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला। इसलिए मातंग बाबा के कहने पर मैंने आपकी आराधना करी है और मैंने सुना है देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। आप मुझे दोगे, ये मेरा विश्वास कहता है, भरोसा कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, आप दोगे। और शिव जी कभी थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान कृष्ण के घर में जब औलाद नहीं हुई, भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर अपनी रानियों के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान करे, तो भगवान शंकर ने एक एक रानी को 11-11 संतान दी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी की यहाँ 11-11 संतान हुई, 10 छोरे 1 छोरी, तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए। अब अंजना माता को भगवान अंजना जी कह रही हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने मना करा, सब ने मना करा, पर मेरा विश्वास कहता है, मेरे गुरु ने कहा है कि आप भाग्य को भी पलट देते हो और आप जो देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। शंकर भगवान ने कहा अंजना तू चिंता मत कर, तू इतना विश्वास रखती है ना, अपने गुरु के वचन पर तूने विश्वास करा। शिव महापुराण के वचन पर जो विश्वास करता है,
शंकर भगवान की बताई हुई बात पर जो विश्वास करता है, शिव पुराण के वचन पर जो विश्वास करता है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, सुन लेते हैं, हाँ क्या होगा जल चढ़ाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे जाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से, क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से, क्या होगा चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होगा दुर्वा चढ़ाने से। ये पत्र आधे से ज्यादा तो हम पढ़ भी नहीं पाते, और आपके ही नगर के पत्र आपको ही छोड़कर जाएंगे। कभी इनका स्मरण करिएगा कि क्या होता है शंकर की कथा पर विश्वास करने पर शिव क्या दे देता है। ये अंजना माता से भगवान शंकर कह रहे हैं, तुमने मातंग ऋषि का कहना माना, इसलिए तुम्हारे यहां संतान जरूर होगी। मैं स्वयं अपने तेज को पवन देव के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में भेजूंगा, और तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम हनुमान होगा। हनुमान। पर अंजना, सुनो अंजना, अंजना सुनो, प्रथम बार में तुमने मुझको एक भोग ला कर दिया, 56 भोग में से प्रथम भोग मुझे ला कर दिया, और आखिरी के 5 भोग रह गए थे। इसलिए अंजना तुम चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ से भी केवल एक पुत्र नहीं, तुम्हारे गर्भ से 6 पुत्रों का भी जन्म होगा। हनुमान जी के सगे 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए, जम के बोलो जरा, सुना है ना। हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान, वृतिमान, रतिमान, कैतुमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 5 भाई, अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा है कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाने का बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? रखिए रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं, तुम चिंता ना करो। और समय आया और उस समय के अंतर्गत मां के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंच गए। मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी की एक सहेली थी जिसका नाम था मालिनी। क्या नाम है उसका? जम के बोलो जरा। मालिनी। यह मां पार्वती जी की सहेली है, सखी है। और बड़ी विचित्र सखी है। जैसे गणेश जी के शरीर पर हाथी का मुख लगा है, उसी तरह ये मालिनी के शरीर पर भी हाथी का मुख लगा है। अब आप कहोगे गुरुजी ये स्त्री के धड़ पर हाथी का मुख है? हाँ, एक मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, और एक नवदुर्गा उपनिषद के अंतर्गत मालिनी का चरित्र वर्णन आता है। थोड़ा सावधान रहकर सुनिएगा इस चरित्र को, क्योंकि तेज शिव महापुराण की कथा चल रही है।
हम मालिनी के उस स्वरूप को जानने का प्रयास करें, भगवान शिव के उस करुणामय आशीर्वाद को हम जानने का प्रयास करें। नव दुर्गा उपनिषद कहती है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, मत्स्य पुराण कह रही है। एक मालन, पूर्व में जो केवल मालन थी, फूल चुनकर लाना, टोकनी में भरना और बाजार में बेचना। अब इस मालन का काम क्या है? ये मालनी जो मालन है, ये पूर्व में जो मालन थी, इसका काम क्या है? केवल उस टोकनी में फूलों को एकत्रित करना और फूलों को एकत्रित कर कर उन फूलों को बेचना, उन फूलों को बाजार में लेकर जाना। अब मालन फूल एकत्रित करती, बाजार ले जाती। और सरल भाषा में समझ लो, राजगढ़ की जीजियों बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। हरतालिका तीज का पूजन यहां करते हैं लोग। कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ। सब करते हैं? हाँ ठीक है, रखो रखो रखो, ठीक है। हरतालिका तीज का पूजन जिसके यहां तुम करने के लिए गए हो, ठीक है, अब तुम्हें चाहिए क्या? हरतालिका तीज का पूजन तुम जिसके यहां करने के लिए गए हो, उसके यहां तुम्हें कहना चाहिए, जी जी हम आपके यहां पूजन करने आ रहे हैं, हम आपके यहां आ रहे हैं, रात भर कीर्तन भी करेंगे, तुम्हारे यहाँ की चाय भी पिएंगे, पर निवेदन इतना है कि चाय जो बनेगी वो जितनी भी बहन होनियां पूजन करने आई है, सबकी तरफ से 5-5 रुपए मिलाएं, चाहे 2-2 रुपए मिलाएं, चाहे 1-1 रुपए मिलाएं, पर चाय सबकी तरफ से बनना चाहिए। उसका कारण यह है कि मालूम पड़े व्रत करा तुमने और पिला दी पड़ोसन ने चाय, अब व्रत खाते हैं। अब इतनी सारी माताएं बैठी है, ये हर बार कहती है हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं भगवान, तो भी हमारी नहीं सुन रहा, हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुन रहा। जरूर तूने जहां व्रत करा था, जहां पूजन करी थी, उसके घर की चाय पी थी, पक्का है, निश्चित है। तूने पूजन करी, जैसे तू पूजा की थाली अपनी लेकर गई है, ले जाते हो अपनी थाली? बोलो, जम के बोलो जरा, ले जाते हो? जैसे पूजन की थाली अपनी लेकर गए हो, फल अपना लेकर गए हो, पानी का लोटा अपना लेकर गए हो, उसी तरह वो जीजी से कह दो, जीजी हम आपके यहाँ पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, रात भर सत्संग करेंगे, रात भर आराधना करेंगे, पर तुमने जो हमको चाय पिलाई है, अर्थात जितनी बहनें आएंगी वो 2-2 रुपए मिलाकर सबके लिए चाय बनेगी, तो पुण्य सबके खाते में चले जाएगा, एक के खाते में नहीं जाएगा। ये पुण्य की प्रबलता है, ये भजन की प्रबलता है। और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा, एक फूल वाले को बड़ा सुंदर एक कमल का पुष्प मिल गया, हो सकता है ऐसा कोई सुंदर सा फूल कमल का हाथ में आ गया, सुंदर सा। अब फूल वाले को एक फूल आया, नगर में संत आए, साधु आए, गुरु आए, माली ने विचार करा कि फूल में संत के पास जा रहा हूं तो फूल लेकर जाऊं, संत के पास। अब माली फूल को लेकर जाने लगा तो राजा ने उसकी टोकनी में बड़ा सुंदर पुष्प देखा, तो पुष्प देखकर राजा ने कहा ये फूल हमको दे दो, 8000 सोने की मुद्रा
हम आपको देते हैं, ये फूल हमें दे दो। माली ने कहा महाराज आप ये फूल लेकर कहाँ जाओगे? तो कहा संत आए हैं, उन संत को ये पुष्प देना। माली ने कहा महाराज फूल अगर आप देंगे तो मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा है, मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा, मैं नहीं दे सकता। 8,000 सोने की मुद्रा छोड़ दी उस फूल के लिए। नगर का मंत्री आ गया, उसने कहा फूल हमें दो, हम 16,000 स्वर्ण मुद्रा तुमको देते हैं। फूल नहीं दिया। आखिरी में वो फूल लेकर संत के पास गया तो पूरे नगर के लोगों ने कह दिया इसने इस फूल के 8,000 सोने की मुद्रा नहीं ली, इसने 16,000 सोने की मुद्रा नहीं ली, ये फूल गुरुदेव आपके लिए लेकर आया है। संत के पास जब वो पहुंचा उसने फूल चरणों में रख दिया, बस केवल हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब मैंने सुना है किसी गुरु से मिलने के लिए जब कोई जाता है कोई सामान लेकर नहीं जाता, केवल अपना पाप गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए जाता है। मैं अपने पाप आपके चरणों में छोड़ने के लिए आया। मैं अपना पाप एक गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए, गुरु की आंख से आंसू बह गए, गुरु के नेत्रों से जल बह गए। आज कोई मिला जिसने सत्य कहा है। मालिनी मालन फूल देती है, पर शंकर भगवान को अगर कोई चढ़ाने जा रहा है तो वो फूल निशुल्क फ्री में वो फूल दे देती है। फ्री ले जाओ। हमारे पुष्टि मार्ग में यहां ठाकुर जी की हवेली है राजगढ़ में। हमारे पुष्टि मार्ग में एक वर्णन आता है, सारे मंदिरों में जाना, उस मंदिरों में फ्री में आपको प्रसाद मिल जाएगा। हनुमान जी के मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा, राम जी के मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा, दूसरे मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा। केवल पुष्टि मार्गी हवेली जी, ठाकुर जी की हवेली जी एक ऐसी होती है जहां पर आप 50 रुपए जमा करो तो आपको मोहन थाल मिल जाएगा, आप 25 रुपए जमा करो आपको ठोर मिल जाएगा, आप 10 रुपए जमा करो आपको पान का बीड़ा मिल जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? केवल ठाकुर जी की हवेली पुष्टि मार्ग में श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने यह नियम लगाया कि हवेली जी में अगर कोई प्रसाद ले रहा है तो फ्री नहीं, उससे भी एक शुल्क लिया जाए। उसका कारण क्या हुआ, उसका कारण क्यों है? उसका केवल एक कारण है कि फ्री में अगर प्रसाद मिलता है तो उसको लोग ले जाकर अलमारी पे रख देते हैं, फ्रिज पे रख देते हैं, बाद में वो अलमारी में पड़ा रहता है और 15 दिन बाद वो काम वाली बाई को दे दिया जाता है। काम वाली बाई उसको उठाकर गाय को खिला देती है। पर जब कोई व्यक्ति पैसे देकर कुछ खरीदता है तो उसकी कीमत जानता है, इसलिए उसको प्रेम से ग्रहण भी करता है। करके सब उपासक एक जैसे। प्रसाद में भेद नहीं होना है। प्रसाद इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में प्रसाद को मूल्यवान बताया गया, प्रसाद को कीमत वाला बताया गया। पर दुनिया ने प्रसाद के महत्व को मिटा दिया। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद फ्री में मिल जाता है, लोग उठा कर ले जाते हैं, पुड़िया बांध के ले जाते हैं, फ्रिज पे रख देते हैं। 3 दिन तक सोचती बहू खाएगी, बहू सोचता है बेटा खाएगा, बेटा सोचे पोता खाएगा, पोता सोचे पोती खाएगी। वो प्रसाद रखा 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 रखा। कीमत होना चाहिए फ्री। और देखिए मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने जितने संसार में लोगों को पैदा करा, ये सब फ्री नहीं, ये सब कीमत वाले हैं। और इनकी कीमत ये जान जाएंगे जिस दिन आनंद कर जाएंगे महाराज। ये सब कीमत वाले,
संसार में जन्म लेने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रियो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्ण को एक जगह बैठना चाहिए, एक जाजम पर बैठना चाहिए, एक स्थान पर बैठना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबकी समता होना चाहिए। ये बोलो जरा पक्का? अगर शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक के देवता शिव जी हैं, शंकर भगवान के अगर 3 नेत्र हैं तो जितने संसार में पृथ्वी पर मनुष्य रह रहे हैं इनके भी 3 नेत्र हैं। शंकर भगवान के 3 नेत्र में से एक नेत्र जब खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। ये 3 नेत्र अगर शिव जी के हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। पहला नेत्र जिससे हम अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने घर की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने करा बहुत अच्छा करा, मेरे कुल में करा बहुत अच्छा करा, मेरे पिता ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे रिश्तेदार ने करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र जो शंकर भगवान का मध्य में है, ऐसा तीसरा नेत्र परमात्मा ने सबको दिया है। जब वो तीसरा नेत्र से देखता है तो हमेशा बस एक ही काम करता है, दूसरे की बुराई देखता है, अच्छाई कभी नहीं देख सकता। और जब जब वो किसी की बुराई देखता है तो उसने अपने अच्छे कर्मों को जलाकर भस्म कर लिया। ये तीसरा नेत्र शंकर भगवान ने सबको दिया है, जिससे वो बुराई ढूंढता है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपका तीसरा नेत्र, शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखते हैं, तो आप भी अपना तीसरा नेत्र बंद कर कर रखो। जब ये खुलेगा हमारी अच्छाई को जलाकर भस्म कर देगा, हमारे पुण्य को जलाकर भस्म कर देगा, हमारी श्रेष्ठता को जलाकर भस्म कर देगा। हमारे भीतर का कुछ अच्छा जीवन में हमने करा होगा वो अच्छाई को नष्ट कर देगा। इसलिए अपने तीसरे नेत्र को खुलने मत दो। कभी किसी में हम ये ना देखें कि इसमें ये बुराई है, हम ये देखें। कल कथा में कहा था ना, कई लोग कहते हैं मेरी जीजी बहुत अच्छी है, तो जीजी अच्छी नहीं है। अच्छा कौन है? जम के बोलो जरा। जिसने बोला, किसी ने कहा मेरे काका जी अच्छे हैं, कोई कहे मेरा गांव अच्छा है, कोई कहे मेरे पटेल साहब अच्छे हैं, कोई कहे हमारा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। अगर जो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि वो अच्छा है, अच्छा वो नहीं है, अच्छे तुम हो। इसलिए क्योंकि तुमने उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई देख ली, इसलिए तुम अच्छे हो। अगर तुम बुरा देखते तो तुम बुरे हो जाते। अच्छा देखिए अपने जीवन पर है हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। हम कितना प्राप्त कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति ने, कल रात्रि की बात है, कल शाम को जब हम 5 दिन की कथा होती है तो 5 दिन की कथा में 2 दिन हम शुरू के किसी से नहीं मिलते, ये आपको भी मालूम है। 5 दिन की कथा में जो पीछे के 2 दिन रहते हैं बस उसी में हम लोगों से मिलते हैं, बाकी के हम मिलते नहीं। 7 दिन की कथा में जो शुरू के 4 दिन होते हैं हम उसमें किसी से नहीं मिलते, चाहे कोई भी हो, हमारा मिलना नहीं होता। क्योंकि इस शरीर के लिए भी भजन करना जरूरी है। आप भी भजन करो, हमें भी करने दो। आप भी नाम जप करो, हमें भी करने दो। आप भी स्मरण करो, हमें भी करने दो। तो हम नहीं मिलते। कल मिले तो एक चौकड़ी की शर्ट पहना हुआ एक लड़के ने एक प्रश्न किया। हालांकि भीड़ हो रही थी तो सब हटा रहे थे उसको। उसने कहा गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। बोलो क्या बात है। अब उसको धक्का भी दे रहे हैं लोग, परंतु वो क्या कहना है। हमारा कहना है इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, क्या सब कथा को अपने अंदर उतार लेते हैं? क्या सब शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतार लेते हैं? क्या सब शंकर की भक्ति को अपने अंदर उतार लेते हैं? हमने उस बच्चे से उस समय तो नहीं कहा, पर वो बच्चा अगर यहां बैठा हो तो अवश्य सुनना। 2 बातें अपनी जिंदगी में उतारिएगा। एक, शक्कर को रेत के ढेर में डाल दो और रेत में उस शक्कर को मिला दो
चींटी जो होती है ना, वो रेत को नहीं लेती, किसको लेती है? जम के बोलो जरा। शक्कर को ले लेती है, चीनी को ले लेती है। चींटी चीनी को, शक्कर के कण को उठा लेती है। रेत में मिली हुई शक्कर चींटी केवल शक्कर को उठाती है। उसी तरह जो शंकर के भक्त होते हैं चींटी की तरह होते हैं, वो शिव की कथा को उठा लेते हैं। वो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को उठा लेते हैं, वो धारण करते हैं। और दूसरा, अपने भीतर उतारिएगा, पानी का जो हंडा होता है, मटका होता है, घगरा होता है, वो नल के नीचे सीधा लगाओ चाहे उल्टा लगाओ। सीधा लगाया तो भर जाएगा और उल्टा लगाया तो नल के नीचे जब तक रखा है तब तक वो ठंडा बना रहेगा। उसी तरह कथा आपके अंदर प्रवेश कर रही कि नहीं कर रही, आप कथा को अपने अंदर भर रहे कि नहीं भर रहे, कुछ अच्छा ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। पर कथा के पंडाल में अगर आप पहुंचे हो, अगर आप सीधे खड़े हो तो कथा अंदर प्रवेश कर जाएगी, अंदर चली जाएगी। और अगर उल्टे खड़े हो, कथा नहीं भी जाएगी। कम से कम 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोलोगे, कपट तो नहीं करोगे, बेईमानी तो नहीं करोगे। आप खुद अनुभव करो कि 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद मोबाइल बंद हो जाता है। 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद तुम फालतू की बात नहीं करते। 3 घंटा कथा में पहुंचने के बाद तुम्हारा फालतू लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता, तुम किसी को गाली नहीं देते। 24 घंटा गाली देने वाला भी कथा के 3 घंटे मुंह से गाली नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो बैठा है, किसको देगा? कोई झगड़ा करेगा फालतू का। तो 3 घंटे कम से कम तुम मौन हो, 3 घंटे कम से कम तुम अपशब्द नहीं कर रहे, 3 घंटे तुम्हारे मुंह से गलत विचार नहीं आ रहा है, 3 घंटे तुम कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो ये सोचो कि नल के नीचे मटका रखा है, कम से कम ठंडा है, बस इतना ही काफी है। जितनी देर बैठे हो उतना भजन काफी है तुम्हारे लिए। वो अंदर प्रवेश करे ना करे, कथा अंदर जाए ना जाए। कोई तुमसे पूछे इतनी भीड़ हो रही है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, 5 पंडाल भरे पड़े हैं, सब जगह भीड़ भीड़, कहाँ जाए तू? नहीं, मैं तो जाऊं, साधना करी है मां। एक गुफा में प्रवेश कर कर तप करना, साधना करना। और पार्वती मैया बाल्यावस्था में शिवजी के सिवाय कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं। देवाधिदेव महादेव को मांगा है, उसको दूसरे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जिसने शिव को मांग लिया, जिसने बाबा देवाधिदेव महादेव को मांग लिया, जिसने शंकर को अपना बना लिया, जिसने शिव को अपना बनाया है, फिर उसको कुछ मांगने की, कुछ पाने की जरूरत नहीं। बस शिव अपना हो जाए। भगवान शंकर को पाने की एक ललकता मां पार्वती माता के अंदर थी, जिन्होंने तप साधना कर कर बाल्य अवस्था से देवर्षि नारद के मुख से जो सुना था उन्होंने कि शंकर प्राप्त हो जाए, शिव कैसे भी मिल जाए, बस शिव को पाने की एक ललकता, एक ललक पाया। पर पार्वती मैया के तप करते हुए देखकर, मां पार्वती के तप करता हुआ स्मरण कर कर मां पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा मैया, मां गंगा, जिन्होंने पार्वती जी को देखा तप करते हुए, देवऋषि नारद से पूछा कि मेरी छोटी बहन पार्वती तप कर रही है। तो गंगा जी ने पूछा कि आप बताओ कि ये तप क्यों कर रही है। देवऋषि नारद ने कहा कि गंगा मैया, पार्वती मैया जो तप कर रही है, उसके तप करने का केवल एक कारण है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनना, शिव को प्राप्त करना। शिव को अपना बनाना।
गंगा मैया ने कहा कि हम तप करने से, साधना करने से, शिवलिंग का पूजन करने से, पार्थिव पूजन करने से क्या बाबा देवाधिदेव महादेव हमें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे? गंगा मैया से देव ऋषि नारद ने कहा पार्वती मैया तप कर रही है तो अवश्य प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे। गंगा मैया ने पार्वती मैया जैसा तप प्रारंभ किया। अब ऐसा तप मां गंगा कर रही है, ऐसा तप कर रही है, तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ को चल रही है। तेज शिव महापुराण की कथा, जब तप प्रारंभ हुआ गंगा मैया का, जब तप बढ़ा गंगा मैया का, पार्वती जी के पास सूचना पहुंच गई, मां जगजननी के पास खबर पहुंची कि पार्वती तुम्हारी जो बड़ी बहन है गंगा, वो गंगा शंकर की आराधना कर रही है और उसकी आराधना करने का जो तरीका है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम जैसे आराधना कर रही हो वैसे ही गंगा आराधना कर रही है। अच्छा, पार्वती जी ने विचार करा कि शिवजी या तो मुझे अर्धांगिनी बनाएंगे या गंगा को अर्धांगिनी बनाएंगे, अब दोनों का तप बढ़ा है तो करा क्या जाए। तब पार्वती जी ने विचार करा भी एक काम करती हूं कि गंगा आराधना छोड़ दे, ऐसा कुछ करा जाए। आज पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे खड़ी हैं और उन्होंने अपनी सहेली से कहा सुनो सखी, मैंने संतों के मुंह से सुना है जब कोई संत निकल कर जाते हैं और उन संत पर अगर भरा हुआ पानी का लोटा डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये पार्वती जी ने जो शब्द कहा, गंगा जी को अंदाजा नहीं लगा कि पार्वती मेरी आराधना को तोड़ना चाहती है। गंगा जी ने कान लगाकर वो शब्द सुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब दो बहनें आपस में बात कर रही हो, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, सास ससुर आपस में बात कर रहे हो, भाई भाई आपस में बात कर रहे हो, देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही हो, या कोई आपस में चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, शिव पुराण की कथा कथी कभी अपने को कान लगाकर नहीं सुन, कभी कान लगाकर नहीं सुन। कभी कभी कान लगाकर सुना हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया कक्षा 8वीं के पेपर में दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो, पेपर में लिखने को आया। आगे वाले ने उस पेपर में लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले का नकल करने के चक्कर में देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब क्या याद उसको नहीं था? याद तो उसको भी था, उसके भी स्मरण में था कि दिल्ली में बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। कभी कभी हम जब कान लगाकर सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ये तो पार्वती मैया ने अपनी सखी से, सहेली से एक हास्य व्यंग में कहा था कि संत पर पानी डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, पर गंगा ने उसको धारण कर लिया और संतों की टोली जब निकल कर गई, गंगा मैया ने एक लोटा जल भरकर संत पर फेंका। जैसे ही संतों पर फेंका, संतों ने क्रोध कर दिया और क्रोध कर कर संत बस क्रोध करे और क्रोध कर कर संतों ने श्राप दे दिया, हे गंगा, तो हिमालय राज की बेटी होकर, बड़ी पुत्री होकर तूने हम संतों का अपमान करा है गंगा। हम तुमको यहीं पर श्रापित करते हैं गंगा, हम तुम्हें वचन देते हैं गंगा कि तुम अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के स्वरूप में बहोगी। अब तुम स्त्री नहीं, जल के वेग में बहोगी। गंगा की आंख में से जल बहने लगा, गंगा आंखों से आंसू बहा रही है। करंट आ रहा है इसमें माइक में।